इंटरेस्टिंग है और ये कहानी है एक गरीब लड़की की दास्तां जो उसके साथ ज़िंदगी में हुआ वो कुछ सही नहीं था। खैर कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियोस है ना वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम पूजा है और ये बात उन दिनों की है जब मैं घर के बगल में दूसरे के घर पर काम करती थी। मेरी उम्र ऐसी ही थी। बचपन से ही पढ़ाई की जगह मुझे दूसरों के झूठे बर्तन उठाने पड़ते थे। पापा अक्सर बीमार रहते थे। मेरी माँ दूसरों के घर पे काम करती थी। बचपन में मुझे भी ले जाती। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई माँ मुझे दूसरों के घर में ले जाती रही और कभी कदार मम्मी बीमार होती तो मैं अब अकेले उनके घर पर काम करने के लिए चली जाती। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, मेरे अचानक से मेरी माँ की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। घर सूना सा हो गया। मेरे पापा तो पहले से भी ऐसे ही बीमार थे और अब ऐसे हो जाने के बाद घर पर खाने की भी तंगी हो गई। हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। ऐसे में मैं ही दूसरों के घर पर काम करने चली गई। मेरी उम्र अभी टीनेज ही थी, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी मैं और दूसरों के घर पर काम करके ज़िंदगी गुजार रही थी। खैर मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा सबसे बचकर रहना, ये समाज अच्छा नहीं है। पढ़ाई के नाम पर मैंने स्कूल में 2 कक्षा में पढ़ाई की थी। उसके बाद से तो मेरी माँ के साथ ही ज़िंदगी बीत गई थी। खैर ऐसे में मैं हमेशा ही बस ये सोचती कि काश मेरी भी ज़िंदगी कभी बदले। ऐसे में एक नए घर पे मैं काम करने गई थी जहाँ पर एक मालिक थे और उनकी वाइफ थी। उनका कोई बच्चा नहीं था। मैं उनके घर पे काम करती थी तो मालिक मुझे हमेशा बात करने आते थे लेकिन मैं दूर दूर रहती थी क्योंकि मुझे डर था। पता नहीं मैं किसी को भी एक सही नज़र से आजकल नहीं देख पाती। सबके ऊपर मैं गलत ही सोचती थी। शायद मेरी सोच ही वैसी थी। खैर मैं जब भी दूसरे के घर पे काम करने जाती थी तो कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो मालिक थे वो मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करते थे। उनकी जो वाइफ थी वो हमेशा ऑफिस चली जाती थी और वो घर पर अकेले होते थे। मैं उनके घर जब भी जाती थी तो वो हमेशा मुझसे बस पूछते कि बेटा तुमने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की। मैं क्या कहती, मुझे लगता कि उनका सोच ही ख़राब है। मैं आगे निकलती गई। ऐसे ही करीब 6 महीने गुजर गए। एक बार मैं काम के लिए आ रही थी। कुछ बीच में रास्ते पड़ते थे, वहाँ पर कुछ लड़के ऐसे थे जिनके साथ अक्सर मेरी मुलाकात होती थी। मुझे टोंट करते थे। मैं उन्हें इग्नोर करके चली जाती क्योंकि मैं और कुछ कर भी नहीं पाती। क्या करूँगी मैं। ऐसे में इस बार जब वो लड़के टोंट किए तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उधर देखी और निकल गई क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और तभी वो लोग में से कोई बोले कि यार पकड़ उसको, भाग रही है वो लड़की। मैं वहाँ से भागने लगी। उस वक्त शाम हो गए थे। मैं उस दिन काम करते हुए लेट हो गया था और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भागने लगी और अचानक से मैं बाइक के सामने टकराते टकराते बची। मैं बहुत डर गई थी। उस वक्त मैंने देखा कि वो जो बाइक वाला था वो कोई और नहीं बल्कि जिनके घर पे मैं काम करती थी वही मालिक थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और उन लड़कों को डांटा तो वो लड़के भाग गए। फिर मुझे अपने घर पहले लेके उनकी वाइफ आ चुकी थी। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी अभी भी, तो उन्होंने मुझे संभाला और कहा सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। और फिर मैं ऐसे ही थोड़ी देर बैठी रही उनके घर पे। वो उन लोगों ने मुझे संभाला और समझाया कि बेटा रात पे हमारे घर ही रुक जाओ, ज़रूरत नहीं हो तुम्हें कहीं और जाने का। आज अगर मैं देख ली, कल अगर मैं नहीं देखा तब क्या होता, कुछ भी हो सकता था। उसके बाद से मैं उनके घर पे ही रहने लगी। रात को दिन में मम्मी पापा से मिल के आ जाती, दवाई वगैरह, और रात में उनके घर में रह जाती। सच में मैं उस मालिक को ख़राब सोचती थी लेकिन वो मालिक सच में बहुत अच्छे थे। वो मुझ में अपनी बेटी का वो रूप देखते थे जिनकी उनकी बेटी का मृत्यु 2 साल पहले हो गया था। इसीलिए वो मुझसे इतने अच्छे से बात करते। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब लोग ख़राब नहीं होते, लोगों की सोच ख़राब होती है। और उस दिन में सच में मुझे एक पापा और मम्मी मिल गया उस घर में। मैं उनके घर पे काम तो करती थी लेकिन उनका बिहेवियर मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो दोस्तों ये एक
छोटी सी गरीब लड़की की सच्ची कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।